आप सभी का अभिनंदन स्टडी जी पे CUET PG काउंसलिंग 2024। तो आप जानते हैं कि CUET PG के सभी कोर्स के स्कोर कार्ड भी जारी हो चुके हैं, टॉपर लिस्ट भी जारी हो चुकी है। तो आपके काउंसलिंग से संबंधित सवालों के जवाबों को देने की कोशिश करेंगे। कुछ सवाल कमेंट में आए हैं, तो आइए देखते हैं और इसके उत्तर को जानते हैं। हमारे सब्सक्राइबर ने क्वेश्चन पूछा है कि क्या अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग काउंसलिंग करवाना पड़ेगा PG कोर्स के अंतर्गत। तो दोस्तों बता दें कि CUET जो काउंसलिंग होता है वे NTA नहीं करवाता है। वे अलग अलग यूनिवर्सिटी अपने अपने फॉर्म वेबसाइट पर निकालते हैं अपने कॉलेज के लिए, वहाँ पे काउंसलिंग करना पड़ता है। एक सवाल ये है कि एग्ज़ाम जो है वे NTA द्वारा करवाया गया था, आपको पता है। और काउंसलिंग की बात करें तो काउंसलिंग NTA नहीं करवाएगा। क्या है, काउंसलिंग NTA नहीं करवाएगा, बल्कि काउंसलिंग जो होगा वे अलग अलग यूनिवर्सिटी अपना करवाएंगी। क्यों करवाएगा, यूनिवर्सिटी करवाएगी। जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन चाहिए उसकी वेबसाइट पर जाकर आप काउंसलिंग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि क्या अलग अलग यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग काउंसलिंग करवाना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, अलग अलग यूनिवर्सिटी के लिए आपको अलग अलग काउंसलिंग करवाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए BHU है, DU है, JNU है और अदर यूनिवर्सिटी है, ये सभी अपने वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन करेंगे और उसी पोर्टल पे आप जाके, उसी की वेबसाइट पे जाके आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे अलग अलग यूनिवर्सिटी में। आपको बात ये क्लियर हो गया होगा। एक सब्सक्राइबर ने क्वेश्चन पूछा है कि CUET PG का इन्होंने फॉर्म भरा था और फॉर्म में जिस यूनिवर्सिटी को इन्होंने ऐड किया था, क्या केवल उसी में ही काउंसलिंग करवा सकते हैं या अन्य यूनिवर्सिटी में ही काउंसलिंग करवा सकते हैं जिसको इन्होंने ऐड नहीं किया था। इस सवाल का उत्तर ये है कि आपने जिस यूनिवर्सिटी को आपने ऐड किया था, केवल उसी यूनिवर्सिटी को में ही आप काउंसलिंग करवा सकते हैं। ये नहीं कि आप किसी यूनिवर्सिटी को ऐड नहीं किया था और आप चाहें कि उसमें जाकर काउंसलिंग करवा लें, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। तो ये आपको बात क्लियर हो गई होगी। एक सब्सक्राइबर का क्वेश्चन ये था कि यूनिवर्सिटी की जो काउंसलिंग की मेरिट लिस्ट जारी होती है, क्या वे एक साथ जारी होती है। तो जैसा एक एग्जांपल लेते हैं कि एक BHU है, DU है, JNU है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला है। इन सभी यूनिवर्सिटी ने अपने काउंसलिंग पोर्टल को स्टार्ट कर दिया और यहाँ पे काउंसलिंग चल रही है। अब मेरिट लिस्ट की बात करें तो हो सकता है BHU, DU, JNU या केरला यूनिवर्सिटी या कोई अन्य यूनिवर्सिटी अपनी मेरिट लिस्ट पहले जारी कर दे और इन यूनिवर्सिटी की लिस्ट बाद में जारी हो। तो ऐसा आगे पीछे ये काउंसलिंग की जो मेरिट लिस्ट होती है वे आगे पीछे होती रहती है। कोई एक फिक्स डेट नहीं है कि एक साथ सभी यूनिवर्सिटी अपना काउंसलिंग मेरिट लिस्ट जारी करें। तथा एक सब्सक्राइबर ने सवाल पूछा था कि BHU के जो एफिलिएटेड कॉलेज है, जैसा कि आप जानते हैं, क्या उसके लिए अलग से काउंसलिंग करवाना पड़ेगा कि BHU में जो आप काउंसलिंग करवाएंगे उसी से हो जाएगा। तो BHU के जो एफिलिएटेड कॉलेज हैं, जैसे आप वसंता वुमेन कॉलेज और आर्य महिला PG कॉलेज, उसमें काउंसलिंग आपको अलग से करवाना नहीं पड़ेगा, बल्कि BHU के जो वेबसाइट है, जो पोर्टल है, उसमें जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होगा उसी में ही आप काउंसलिंग करवाइएगा। उसी से ही ये जो एफिलिएटेड कॉलेज हैं BHU के, उसमें आपका काउंसलिंग हो जाएगा।